और दिल्ली के जामा मस्जिद रुक करते हैं, हमारे सहयोगी शिवांग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांग, सीधे लोगों से बातचीत करें, प्रधानमंत्री के कहे संदेश को लेकर किस तरीके की बात वहां हो रही है? ज़रूरत है और उनकी समस्याओं को जानने की ज़रूरत है, चाहे वो हमें वोट दें या ना दें। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? नहीं, वैसे भी जो भी मोदी कर रहा है ठीक ही कर रहा है। हमारी तो पॉलिटिक्स में थोड़ी कम अहमियत है, मैं थोड़ा कम अहमियत रखता हूँ क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है, ऐसे लोगों से सुन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सोचते क्या है? आपको ठीक लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी? हाँ, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो सोच है मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही अच्छी सोच है उसकी, जो भी उसके विचार है बहुत ही अच्छे विचार है। सारे मुस्लिम, चाहे हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई एक हो जाए तभी कुछ हो सकता है देश का। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। जो भी हमारा भी यही सोच है कि सब एक हो जाए तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी हमें वोट दे या ना दे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि वहाँ से वोट नहीं मिलता है बीजेपी को। नहीं, ये बात अलग है। चाहे हम इसके बारे में जानकारी नहीं है कि चाहे मुस्लिम देगा उस वोट या ना देगा, वो अलग बात है। लेकिन हमारी सोच ये है कि एक हो जाए, चाहे हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई एक हो जाए देश का, तभी कुछ हो सकता है। बीजेपी बात कर रही है भारत जोड़ो अभियान की, वो शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान की बात जब भी हम करते हैं तो उसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, जिसमें मुसलमान समुदाय के लोगों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान भी किया है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब आ गए, इस्लामिक थिंकर हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। आपने भी सुना होगा कल प्रधानमंत्री ने देश के मुसलमानों के नाम बड़ा संदेश पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अपने संबोधन में कहा कि देश के मुसलमान भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि चुनाव पास है, वोट मिले या ना मिले अल्पसंख्यकों का, लेकिन आप जाइए मुस्लिम आबादी के बीच में संवाद स्थापित करिए, गलत बयानबाजी से बचिए। क्या कहेंगे आप इस पर? जाहिर सी बात है, इसे हर हाल में पॉजिटिव अप्रोच कहा जाएगा, इस वजह से कि एक नया एक रवैया समझ में आ रहा था कि आज़ाद कराने में जिन मुसलमानों ने रोल अदा किया था, उन्होंने तो मजहब का सहारा लेकर के नमाज पढ़ कर के दुआएं मांगी थी और जहां पर भी मौका मिला था नमाज पढ़ी थी। लेकिन आज की सूरत हाल ये हो गई है कि गोरखपुर स्टेशन पर एक आदमी नमाज पढ़ता है और पुलिस उसको तलाश करने लगती है कि ये आदमी नमाज पब्लिक प्लेस पर पढ़ कैसे लिया था। हालांकि नमाज का ताल्लुक जगह से नहीं है, पूछा जवाब कुछ और आप दे रहे हैं। कर रहे हैं सवाल कुछ और आपसे पूछा गया, जवाब कुछ और आप मेरी बात पूरी बात सुन नहीं, मेरी पूरी बात सुन लें। मैं जवाब कुछ और नहीं दे रहा हूं। ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि मुसलमानों के दिलों में जो बीजेपी को लेकर के बहुत सी तरह की गलत फहमियां हैं, वो दूर होने का ये मौका है। इस तरह के बयान को मैं इसको वेलकम कह रहा हूं, इसका मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं इस नुक्ते नजर से चीजों को देख अच्छे से करिए, खुले दिल से करिए। कासमी साहब कुछ जवाब आपको देना चाह रहे हैं, कासमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो मुसलमानों के करीब जाएं और जो भी गलतफहमी उन्हें दूर करें, क्योंकि जिस तरीके से 8 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने के बाद पूरे देश के मुसलमानों में एक मैसेज गया है, उस मैसेज का जवाब रामपुर के चुनाव के अंदर 25,000 वोट देकर देश के मुसलमानों ने किया है और मोदी जी के जो कार्य हैं उनका स्वागत किया है। खतौली चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ज़्यादा मुसलमान वोट मिला है, तो दोनों तरफ से दूरियां खत्म हुई हैं और 2024 का जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट मिलने वाला है। चुनावी बात कर दी कासमी साहब, लेकिन ये बताइए, जो अपील की गई है बीजेपी नेताओं से, जो कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो नसीहत दी गई है कि भाई मुस्लिम समाज के लिए जो गलत बयानबाजी है उससे बचें, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? अब कम से कम इस तरह के फिजूल के बयान, लोगों में नफरत पैदा करने वाले बयान, ये बिल्कुल नहीं सामने आएंगे। प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किसी सदस्य ने या कभी अध्यक्ष ने
या कभी किसी जिम्मेदार आदमी ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ना कभी ऐसे बयान की हिमायत की है। चाहे वो कपिल मिश्रा हो या जो है और भी लोग हों, इन्होंने कोई बयान दिया है तो उसको पार्टी फॉर्म पर भी क्रिटिसाइज किया गया है। पार्टी ने हमेशा जो है ऐसे बयानों की मजम्मत की है। इस बार प्रधानमंत्री ने सलीके से बहुत जोर देकर आह्वान किया है ताकि एक बिल्कुल साफ साफ मैसेज चला जाए और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नया है या पुराना वो ये समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि जो मजहब की आड़ में, जो धर्म की आड़ में एक दूसरे के ऊपर लंचन लगा के एक दूसरे के मजहब को टारगेट करके आगे बढ़ने वाली पार्टी हो। हमारे तमाम सहयोग। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।